नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुश कुशवाहा। दोस्तों, आज जैसे कि सूचना जो निकल कर आ रही है, एक अच्छी सूचना और एक अच्छी खुशखबरी भी कह सकते हैं। खुशखबरी क्या है? तो खुशखबरी में यह है कि जो वैकेंसी हमें आपको देखने को मिल रही है केवीएस की। केवीएस की जो नई वैकेंसी है वो रिलीज हो चुकी है और जिसका नोटिफिकेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बड़ी वैकेंसी है। पीजीटी में बहुत अच्छी पोस्टें हैं। इतनी पोस्टें जनरली केवीएस में नहीं आती हैं, तो बड़ी पोस्टें मैं पहले से भी कह रहा था कि आपको एक बड़ी वैकेंसी पीजीटी में देखने को मिलेगी। बायोलॉजी और अन्य विषय में सारे विषयों की है, मगर चूंकि ये डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी बायोलॉजी का चैनल है तो उस पर ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं। तो वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म भरने लगभग 4 से 5 तारीख में शुरू हो जाएंगे, तो हम आपको नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ये आपके सामने नोटिफिकेशन है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये ये हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन का नोटिफिकेशन है। तो इस नोटिफिकेशन पे नजर डालेंगे तो नोटिफिकेशन क्या कह रहा है? कह रहा है केंद्रीय जो विद्यालय संगठन है उसने अपनी वैकेंसियों को रिलीज कर दिया है काफी लंबे इंतजार के बाद। मुझे लगता है 2018 या 19 में इसका एग्जाम हुआ था। 19, 20, 21, 22 लगभग 3 साल बाद ये वैकेंसी आई है। आप लोग मेहनत करेंगे, बिल्कुल होगा। इसका जो एग्जाम होता है केवीएस के अपेक्षा ज्यादा अच्छा होता है और केवीएस के अपेक्षा इसमें जल्दी सिलेक्शन भी हो जाता है। इसका सिलेक्शन भी अच्छा होता है और जो कॉलेजेस हैं केवीएस के वो भी अच्छी जगह हैं और बड़े बड़े शहरों में है। तो मतलब अगर इसमें जॉब लगती है तो आपकी लाइफ भी सेट हो जाएगी, ज्यादा आपको दिक्कत भी नहीं होगी और आपकी जो आने वाली पीढ़ी जनरेशन है उनकी शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी। केवीएस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और ये प्राय जो बोर्ड्स होते हैं, आर्मी के जो एरिया होती हैं या इस तरह का डिफेंस का एरिया होता है, वहाँ ये विद्यालय होते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था आपके बच्चों की, आपके परिवार की भी अच्छी हो जाएगी अगर ज्वाइनिंग होती है। और सारी जो केंद्रीय सर्विसेज के जितने भी अलाउंस हैं वो सारे आपको मिलते हैं। तो अच्छी जॉब है, बहुत बेहतर जॉब है। और तो आज देख लेते हैं जो हुआ है। तो यहाँ अगर प्राइमरी सेक्शन में देखते हैं, अगर हम प्राइमरी सेक्शन में देखें तो अनरिजर्व्ड जो प्राइमरी में 2599 पोस्ट हैं और जिसमें से ओबीसी की 1731, एससी की 962, एसटी की 481, ईडब्ल्यूएस की 641, टोटल 6414 पोस्ट है। जिसमें से ओएच की 97 और वीएचएन विजुअल हैंडीकैप्ड है उनकी 96 पोस्टें हैं। एक तो ये निकला है और इसमें से जो ऑनलाइन शुरू होगा 5/12/2022 से शुरू होगा, यानी 5 तारीख के बाद शुरू होगा। तो आप ध्यान रखिएगा और लास्ट डेट 26/12/2022 है। तो लगभग 20 दिन का आपको समय दिया जाएगा। इसके अलावा वो तो हमने प्राइमरी की बता दी आपको वैकेंसी। अब हम वैकेंसी बता रहे हैं दूसरे जो एरिया है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें तो आपको देखने में भी आराम होगा और समझने में भी थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी। ये ऐसे, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का 15/2022 का जो एडवर्टीजमेंट है, ये यहाँ पीजीटी और टीजीटी दोनों की वैकेंसी यहाँ दिखाया है, लाइब्रेरियन की भी दिखाया है। तो हमें ज्यादा उससे मतलब है नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर की जो वैकेंसियां हैं तो आपकी ये हैं 28 जनरल की हैं, ओबीसी की 14 हैं, एससी की 7 हैं, एसटी की 3 है, टोटल इतनी है। और प्रिंसिपल की 123 पोस्टें हैं, ओबीसी कितनी है, एससी कितनी है, एसटी की इतनी है। अब बात कर लेते हैं वाइस प्रिंसिपल की पोस्टें हैं। अब बात आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, जो मुख्य बिंदु है हमारा। तो मुख्य बिंदु पर अगर हम नजर डालते हैं तो यहाँ पीजीटी में देखते हैं पीजीटी में कितनी पोस्टें हैं। तो हिंदी में अनरिजर्व की 72 है, ओबीसी की 46 है, एससी की 25 है, एसटी की, तो टोटल ये दिया हुआ टोटल 72 पोस्ट है। इंग्लिश में 158 पोस्ट है, फिजिक्स में 135 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 167 पोस्ट है, मैथ में 184 पोस्ट है, बायोलॉजी में 151 पोस्ट है। काफी पोस्टें मानी जाती हैं। बायो में पहली बार 151 पोस्टें आई हैं। लगभग इतनी पोस्टें
केवीएस में नहीं आती, 50 60 50 40 50 40 50 इस तरह से पोस्टेज आती हैं। तो काफी पोस्टेड हैं। आपकी जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है, वो काफी बड़े हैं, बल्क में है। और आप अगर इसमें मेहनत करते हैं मन लगाकर, मैं वादा करता हूँ सिलेक्शन आपका कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये देखेंगे हम 6 नंबर पर कि पीजीटी की वैकेंसी निकल चुकी है। ये 151 पोस्ट है, जिसमें जनरल के 63 पोस्ट है और ओबीसी की 40 है, एससी की 22 है, एसटी की 11 है और ईडब्ल्यूएस की 15 है। काफी अच्छी पोस्टें मानी जाती हैं। इसके अलावा हिस्ट्री में टोटल 63 पोस्टें हैं, जियोग्राफी में 70 हैं, इकोनॉमिक्स में 97 है, कॉमर्स में 66 है, कंप्यूटर साइंस में 142 पोस्टें हैं, बायोटेक में 4 हैं। इस तरह से आप ध्यान दे सकते हैं। अगर हम टीजीटी की बात करें, टीजीटी की, तो टीजीटी में जो हमारे बायोलॉजी के छात्र हैं वो डाल सकते हैं साइंस में। साइंस में पोस्टें हैं अच्छी खासी हैं, साइंस में डाल सकते हैं। साइंस में जो है 125 जनरल की हैं, 82 जो पोस्टें हैं वो ओबीसी की हैं, 45 एससी की हैं, एसटी की 22 हैं, 30 ईडब्ल्यूएस की हैं। टोटल 304 पोस्टें साइंस में, अच्छी खासी पोस्टें हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका टीजीटी में सिलेक्शन जरूर होगा। काफी महत्वपूर्ण न्यूज थी, तो आज से ही आप लग जाइए, रात दिन एक कर दीजिए। देखिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत जल्दी इसका एग्जाम होगा। लगभग 20 दिन ये दिया है और 1 डेढ़ महीना, मतलब 2 महीने के अंदर इसका एग्जाम भी होने के प्रबल चांस है। फॉर्म भरा जाएगा। तो आज से ही, आज से क्या, अभी से ही आप अपनी जो तैयारी है उसको धार देना शुरू कर दीजिए। अपनी तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लेके आइए। कम से कम 6 से 8 घंटा डेली रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए, टाइम मिले, और इधर उधर के मैटर्स को छोड़ दीजिए। एक बार सिलेक्शन हो गया, लाइफ सेट है। हम पहले बता चुके हैं, जो अच्छे अच्छे जितने भी शहर हैं, सभी शहरों में केंद्रीय विद्यालय होते हैं। अच्छे वीआईपी एरिया में होते हैं, तो आपके रहने की और इस तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। जबकि एनवीएस जो होते हैं वो दूर दराज होते हैं, जहां इस तरह की समस्या आपको फेस करनी पड़ती है और नंबर ऑफ पोस्टें कम होती हैं। यहाँ नंबर ऑफ पोस्टेड भी ज्यादा है और आप इसको मन लगा के देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, एनवीएस की अपेक्षा ये सरल है। तो तुरंत की तुरंत अपनी तैयारी करिएगा और अपनी तैयारी को अच्छी खासी धार दीजिएगा। और हमने आपको बता दिया है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो फॉर्म के लिए हमने आपको बताया था कि 5/12/2022 से यानी दिसंबर जो 5 तारीख है उससे ये खुल जाएगा लिंक। आप फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट डेट 26/12/2022 है। उसके 1 महीने बाद, जैसे ही फॉर्म होगा उसके 1 महीने बाद आपको डेट मिल जाएगी एग्जाम की। काफी फास्ट होता है। और कौन से लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं उसका भी इनका क्राइटेरिया क्या है वो हम आपको अलग से बताते हैं। तो अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। और एलिजिबिलिटी का ये अभी जो हमारे सामने आपको विज्ञापन दिखा, ये विज्ञापन जो 2022 में आया है, ये विज्ञापन आपको जो नजर आया है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आया है। और इसका फुल लेंथ विज्ञापन, जैसे कि उम्र है, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्या मांगी है, इन सब की डिटेल अभी नहीं दी है। ये अभी 1-2 दिन में इनकी वेबसाइट पे डाउनलोड हो जाएगा, तब वो पूरी डिटेल अपना उपलब्ध कराएंगे। तो अब हम इसकी एलिजिबिलिटी आपको कहां से बता रहे हैं, तो जो पिछला विज्ञापन था 2019 में आया था, उससे हमने एलिजिबिलिटी ली कि पिछली बार इन्होंने क्या मांगी थी। तो एलिजिबिलिटी वही रहेगी। पीजीटी बायोलॉजी के लिए अगर आप बॉटनी में एमएससी है, ध्यान रखिएगा, एमएससी अगर आप बॉटनी में है या फिर जूलॉजी में है या लाइफ साइंस में है या बायो साइंस में या जेनेटिक्स में है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, प्रोवाइडेड हैव द स्टराइड बॉटनी एंड जूलॉजी एंड द ग्रेजुएशन लेवल। और जो ग्रेजुएशन में है, यानी अगर बीएससी में आपकी जूलॉजी और बॉटनी होनी चाहिए, जूलॉजी एंड बॉटनी होनी चाहिए, और एमएससी में इनमें से किसी ब्रांच से आपने एमएससी की है, तो आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। उसके लिए एक और साथ में बीएड कंपलसरी है, बी नंबर, बीएड और द इक्विवेलेंट डिग्री आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये आपके लिए इक्विवेलेंट है। प्रोफिशिएंसी टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये सब जो एमएससी वगैरह की है तो इतनी तो तमीज होती है कि हिंदी इंग्लिश में
एमएससी में थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाई लेते हैं तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो बीएड और प्लस इन विषयों में से अगर आप एमएससी हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इन्होंने एज पिछली बार क्या मांगी थी, तो इन्होंने पीजीटी के लिए पिछली बार, ध्यान रखिएगा, फिर हमारी बात को ध्यान में सुनिएगा, जबरदस्ती मत बढ़ाइएगा, क्योंकि ये 2019 के विज्ञापन के अकॉर्डिंग है। अभी इन्होंने विज्ञापन बढ़ा नहीं दिया है, इन्होंने सिर्फ शॉर्ट विज्ञापन दिया यहाँ तक, और बकाया यहाँ के बाद इन्होंने रोक दिया है। इसके अलावा उन्होंने कोई भी डिटेल इसके बाद शेयर नहीं की है। अब ये जो कल या परसों में जो वेबसाइट पे पूरा विज्ञापन डालेंगे, तब उम्र क्या है, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो पता चलेगी। तो हम क्या है, चूंकि वीडियो बना रहे हैं तो बार बार तो नहीं बना सकते, तो पिछली बार जो 2019 का विज्ञापन निकला था उसमें इन्होंने पीजीटी में उम्र को 40 साल एज वाले पीजीटी बायोलॉजी को भर सकते हैं, और जो एज ओबीसी एससी एसटी को जो एज रिलैक्सेशन है वो एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, और टीजीटी में जो भर सकते हैं 35 वर्ष वाले भर सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो आप आज ही हमारे साथ जुड़िए। हमारा बैच अभी थोड़े समय ही हुआ है, 10 से 15-20 दिन हुए हैं शुरू हुए। जीआईसी और केवीएस का ज्वाइंट बैच हमने शुरू किया है। जीआईसी और केवीएस का ज्वाइंट बैच है, जो ज्वाइंट बैच है यानी कॉम्बो बैच है, और ओनली कितने में, 1099 में है, जिसमें आपको बायोलॉजी की पूरी तैयारी कराई जा रही है। कॉम्बो बैच है, और जो भी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं वो क्रम से ऐप पर अवेलेबल है, कोई भी क्लास हटाई नहीं जाती। इसके अलावा रात्रि में डिस्कशन होता है, नोट्स की पूरी आपको लाइब्रेरी अवेलेबल है, डिस्कशन होता है, डिस्कशन के साथ नोट्स की पूरी लाइब्रेरी, बुक्स वगैरह सब अवेलेबल हैं, और इसके अलावा संडे संडे प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है। इस तरह से आपको बहुत कुछ, आपको एक बार मेंबरशिप लेने में आपको मिलता है। और इससे पहले आपने देखा था कि अगर यूपी की बात करें तो यूपी के जो पीजीटी था, पीजीटी में लगभग 40 लोग इंटरव्यू को गए थे डॉक्टर नोट्स परिवार के। टीजीटी में अगर बात करें तो 70 लोग सिलेक्ट हुए थे आपके 2021 में, और 35 लोग सिलेक्ट हुए थे टीजीटी 2016 वाले में। इसके अलावा बात करें तो जीआईसी में बहुत लोग सिलेक्ट हुए हैं, आश्रम पद्धति में सिलेक्ट हुए हैं। तो मैं आशा के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन श्योर होगा। केवल आप जुड़िए हमारे साथ, आप भी बिल्कुल जुड़िए, क्योंकि जो मेंबरशिप ली जा रही है वो एक केवल आपके अगर के यूजी और पीजी छोटा बच्चा होगा, फर्स्ट क्लास में पढ़ता होगा, या यूजी में पढ़ता होगा, या यूकेजी में पढ़ता होगा, तो एक माह की ट्यूशन फीस 1000 से लेकर 2000 होती है। हम 1099 में आपकी कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं। तो आज ही जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए, और आज से ही लग जाइए। अभी से मैं वादा करता हूँ सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा। इसी के साथ नमस्कार।